बिल्कुल, और चुनावी साल है, महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और कितना खास ये कार्यक्रम है ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें अयोध्या पर होंगी 22 जनवरी को। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते दायित्व भी बड़ा है। आज जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, और क्या नीतीश आगे भी कुछ और दौरे सीएम योगी के वहां पर हो सकते हैं? निश्चित तौर पे जिस तरह से सीएम लगातार अयोध्या के स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचते रहते हैं और हर बार जब अयोध्या विकास के मायने गढ़ती हुई नजर आ रही थी तो सीएम अयोध्या में उस विकास को धार देते हुए नजर आ रहे थे, और इसी धार के क्रम में आज सीएम का एक और दौरा है, और ये दौरा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, धर्म के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और आने वाली 22 जनवरी की तारीख उस दौरान जो तैयारियां होंगी उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। और एक और चीज इसमें जुड़ती है, जब ट्रस्ट के साथ सीएम योगी की बैठक होगी तो देखना यह होगा कि सीएम इस बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों से किस तरह की बात करते हैं। जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो कार्यक्रम कितना भव्य होगा, उसमें पूजन विधि क्या, और इसके साथ ही जो खास तैयारियां हैं, क्योंकि धार्मिक माहौल, राममय माहौल है पूरे देश में, तो उस राममय माहौल की एक अलग छटा अयोध्या में दिखनी चाहिए। इन सारे विषयों पर आज चर्चा होनी है और सीएम योगी लगातार अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अभी इस वक्त अगर बात करें तो संतों के बीच में मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद यहाँ पर लता मंगेशकर चौक और जो सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया कंट्रोल रूम है, जो तीसरी निगाह है, कहा जा रहा है कि पूरे अयोध्या को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही तीसरी आंख भी यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय है। गली हो, सड़क हो, चौराहे हो, घर हो, हर तरफ आपको सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ जो सुरक्षा कर्मी है हर एक चीज पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर है। तो ऐसी स्थिति में जब सुरक्षा के ऐसे दावे किए जा रहे हैं तो सीएम खुद उस सुरक्षा को जांचने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जो अन्य योजनाएं चल रही हैं उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि 12 तारीख के बाद ट्रायल शुरू होना है, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर जो अन्य तैयारियां हैं उन सब में ट्रायल शुरू होना है। तो अब उन ट्रायल के पहले किस तरह की जो अभी तक व्यवस्था है उसको जांचने के लिए पहुंचे हैं, और फिर जब सर्किट हाउस पहुंचेंगे तो वहां पर एक प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन करेंगे, फिर अवलोकन करेंगे, और 2 बजे से यानी पूरे दौरे पर नजर बना के रखिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अयोध्या से निमंत्रण की जरूरत नहीं है, तो वहां हमारे प्रभु राम है और हर काम की शुरुआत उनके नाम से ही होती है। ये बयान देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आए हैं। न्योता है सर आपके बारे में? नहीं, अयोध्या से न्योते की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हम हर जीवन के शुरुआत उनके नाम से होती है, तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे हम जाएंगे। धन्यवाद। जय। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम के नाम पर किसी को सियासत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि राम सबके हैं, किसी एक के नहीं। ये कहते हुए फारूक अब्दुल्ला नजर आए। ये धर्म की बात है, इसमें सियासत नहीं जोड़नी चाहिए। भगवान राम सबके, विश्व के राम है, तो फिर आप किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, इसमें फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मंदिर में सबको नहीं इनवाइट, हाँ सबको जाना चाहिए, क्यों नहीं? आपको इनवाइट नहीं? अरे तो मैं कौन हूँ? मैं एक छोटी सी चीज़ हूँ भैया, मुझे क्या इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बनाया तो जिससे ये राम मंदिर की मुहिम चलाई थी। मैं कौन हूँ? मैं तो छोटी फ्लाई हूँ भैया। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, तब जब लगातार विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही थी, हालांकि अब विपक्ष भी बहुत संभल कर अयोध्या पर बयान दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, लगातार उनकी तरफ से बयान आए हैं। कोई तो ये तक कह रहा है कि बीजेपी ही अयोध्या में ब्लास्ट करवा सकती है और उसके बाद पूरा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया जाएगा। इस तरह की बातों के बीच प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि कोई बयानबाजी ना हो, विपक्ष को जो कहना है वो कहता रहे, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता और एनडीए के मंत्री कोई भी ऐसा बयान ना दें। देखिए, बीजेपी कहीं एक बड़े नेता और बड़े केंद्रीय मंत्री ने एक आश्चर्य जताया कि जो कुछ साल पहले तक सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले तक या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे, श्री राम मंदिर की तो बात ही दूर, जो राम सेतु तोड़ने पर आमदा थे, आज निमंत्रण के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं।
ठीक है, फारूक अब्दुल्ला हमेशा कहते हैं श्रीनगर के बाहर उनका टोन होता है, श्रीनगर के अलावा, श्रीनगर में तो उनकी टोन अलग होती है, लेकिन श्रीनगर के अलावा कहीं भी रहते तो प्रभु श्री राम के बारे में इसी तरह के बयान देते हैं। लेकिन सुक्खू जो कांग्रेस के नेता हैं, वही कांग्रेस जो यूपीएससी में, ये बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है, जिनसे बात हुई मेरी, उनका कहना है कि यही कांग्रेस है जिसने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा सुप्रीम कोर्ट में। आज कह रहे हैं कि निमंत्रण का हमें इंतजार नहीं। अरे निमंत्रण का, आप 22 के बाद 23 को जाइए, 24 को जाइए, वहां कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। यह निमंत्रण उनको जा रहा है जो प्रभु श्री राम में आस्था बनाए रखे थे, उनका विश्वास कभी टूटा नहीं, वो अडिग रहे कि प्रभु आएंगे, प्रभु का मंदिर बनेगा, प्रभु विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे भक्तजनों को निमंत्रण जा रहा है। जो इसका विरोध करते रहे वो आज क्यों ललायित हैं, चाहे वो बिहार के नेता हो, यूपी के नेता हो, या यूपीए के हो, या विपक्षी दल की। तो इसी तरह के बयानबाजी से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है मंत्रियों को कि ऐसे बयानों से दूर रहें, आस्था होनी चाहिए, मर्यादा का पालन होना चाहिए। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो समय ठहर जाएगा, समय ठहर जाएगा तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, और उसके बाद जो उत्सव हो उसमें सहभागिता रखिए, अपने अपने क्षेत्र के हजारों लाखों लोगों को उस उत्सव में शामिल कराइए। 22 तारीख को भी उत्सव होगा, दिवाली होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने घरों में दिए जलाइए, दीपावली मनाइए, लेकिन उसके बाद का जो उत्सव हो उसमें सहभागिता हो। ये प्रधानमंत्री ने भी कहा अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने केंद्रीय मंत्रियों को कि बड़ी संख्या में लोगों को अयोध्या लेकर जाइए। और उसी अयोध्या में कैसे अरेंजमेंट होगा उसको लेकर विनोद तावड़े और बीएल संतोष 10 तारीख को वहां रहेंगे 2 दिन। और ये साफ कहा है कि आस्था दिखनी चाहिए। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ।